देखो, भगवान को पाने के लिए मार्ग तो बहुत हैं। ज्ञान मार्ग भी है, पर ज्ञान का पंथ कृपान की धारा। यानी कृपान माने तलवार। ज्ञान के रास्ते पर चलना और तलवार की धार पर चलना एक जैसा ही है। ज्ञानी आदमी मार खाता है, मात खाता है। वो कहीं न कहीं जाकर के ऐसी जगह अटक सकता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान मार्ग का व्यक्ति सरस नहीं होता, निरस होता है। वो हमेशा सिद्धांत की बात करेगा। सिद्धांत 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 सिद्धांत। और याद रखना, बहुत अधिक सिद्धांत से तुम अगर चलोगे तो भगवान से जीत जाओगे, ये तो संभव है ही नहीं। क्योंकि भगवान से कौन जीत पाया है? अगर इतनी लंबी यात्रा है जीवन की, उसमें कहो कि मैं तो ऐसे ही चलूंगा, तो क्या चल पाओगे? नहीं चल पाओगे ना। चलो, महापुरुषों की बात तो अलग है, वो तो बड़े हैं, उनकी साधना और उनका जीवन और उनकी दुनिया ही अलग है। अपने जैसों के बस का है क्या? घर गृहस्थी है, गृहस्थ भी एक आश्रम है, उसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो सब कुछ पालना पड़ता है, सबका ध्यान रखना पड़ता है। उसमें रहते हुए भी थोड़ा बहुत अगर हम धर्म पाल लें तो वो भी बड़ी बात है। इसलिए ज्ञानी मत बनना। ज्ञानी मीन्स उस लीक को मत पकड़ लेना जो हमसे निभ न सके। उस रास्ते को मत पकड़ना जो हमसे निभ न सके। मैं तो एक बात कहता हूं, नियम पालने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर बड़े नियम नहीं पालने चाहिए। छोटे नियम पालो। क्यों? छोटे नियम तुमको पार लगा देंगे, छोटे नियम तुमसे निभ जाएंगे। भाई, मैं मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करूंगा या करूंगी, छोटा नियम, कोई बहुत बड़ा कठोर नियम नहीं है। पढ़नो आवे, जका वो नियम पाल सके है, याद हो जाए और अच्छी बात है। एर 7 दिनामू एक ही तो दिन, मंगलवार या शनिवार, कोई भी एक बार पकड़ लो, मैं ऐसा करूंगा, तो उसे किया जा सकता है। बहुत जल्दी जल्दी भी करेंगे तो कुछ 40-45 मिनट लगेंगे आपको, और हो जाएगा सुंदरकांड। भाई, मैं रोज भगवान की 11 माला फेरूंगा, छोटा नियम है, बहुत छोटा नियम है, कर सकते हो, फिर सकते हो। सवाल ये नहीं है कि आपने नियम छोटा लिया या बड़ा लिया। सवाल ये है कि आपने उसको जिंदगी भर निभाया कि नहीं निभाया। अगर निभा लिया तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। ईश्वर तो उसी में प्रसन्न हो जाएगा। तो ज्ञानी बनने से क्या होगा? उस रास्ते को निभाना मुश्किल हो जाएगा, और लोक व्यवहार में, समाज में जहां बैठे हैं, वहां तो बिल्कुल भी मुश्किल हो जाएगा। आपने तो ठाई जे, आप सब तो ज्यादा जानो, माने भी चाहिए, तो काम थाने पड़े।
समाज में जटे कटे जाओ बटे सभा लागोड़ी वैन बटे अगर घणो कोई आप रो ज्ञान बताऊं लाग जावे नहीं जन लोग यार हमें घणो ज्ञान मत छांट रहूं दे समाज रो काम समाज रे साम वे भाई तो तारी थोड़ो एडजस्ट करना कहवे कि नहीं कहवे घना रे बीचे अपाने भी एडजस्ट करन चालनो पड़े आपा अपनी चलावा तो कौन चाले वो तो ठीक है कि मैं आज कोई नहीं है जने मैं आपने कथा सुना पा रही हूँ 3 घंटा संत गणा आई एंड मैं बट माइक लेन बैठ जाऊं कि महाराज डबो पहला 4 घंटा तो मैं बोलूं इसी को कहते हैं सरल मार्ग कि आप अपना सिद्धांत लेके चलोगे तो कब तक चलोगे आखिर कभी न कभी जीवन में कोई ऐसा मोड़ भी आएगा जहां आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ज्ञान में अभिमान भी होता है ये और है और बड़ी विचित्र बात है ज्ञानी को अभिमान होता है ये तो बहुत विचित्र बात है लोग कहते हैं ज्ञानी को तो सब पता होता है उसको तो सारे सूत्र पता होते हैं सारे सिद्धांत पता होते हैं सारे रास्ता पता हो सब उसको फिर क्या ज्ञान लेना उसको तो सब है ज्ञान फिर भी उसको अभिमान होता है तो संत बोले यही तो बात है ज्ञानी को सबका ज्ञान होता है और ज्ञानी को अभिमान भी होता है पर उसको अभिमान का ज्ञान नहीं होता उन्हें ओठा को नहीं पड़े कि मने आएगी है घमंड काको पड़को मैं उठाई को नहीं पड़े क्या बताएं इसलिए भागवत कह रहे हैं कि सरल मार्ग अगर अपनाना है तो भक्ति में लग जाओ बस मेरे प्रभु से मेरे को करना भैया मेरी तो ठाकुर जी से मेरी मुलाकात हो ठाकुर जी से मेरा संबंध हो जाए बाकी तो मैं कहाँ कहाँ इतने पोथे पढ़ूंगा और कहाँ कहाँ किस किस सिद्धांत को पढ़ता फिरूंगा उसी में टाइम चला जाएगा भगवान से प्रीत कब करूंगा और याद रखना इस दुनिया में सब चीज़ कैसे की जाए उसके लिए एक सिलेबस बना हुआ है कॉलेज में बकायदा पढ़ाई होती है और तो और मैं बार कठी अखबार में कठी देखियो या इंटरनेट में तीज कठी आई थी न्यूज़ कि सेल्फी लेवे ने हमें सेल्फी मोबाइल सेल्फी रो जमानो है भाई आजकल 6 महीने का कोर्स होता है सेल्फी कैसे ली जाती है उस पर और वो 6 महीने बाद आपको डिग्री देंगे कि सेल्फी ऐसे ली जाती है ये आपने पढ़ाई कर ली अब आपको साफ पता चल गया कि ऐसे सेल्फी लेते तब बढ़िया आती है हर एक ने ठाको नहीं है मैं पढ़ावा कि यूं 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 मोबाइल पकड़नो पचे यूं एंगल राखनो पचे आ क्वालिटी कैमरा राखनी पचे यूं लेनी एडी जगह वेजने यूं करनो वेड़ी जगह वेजनी यूं behang पढ़ावे 6 महीना रो कोर्स है अब बताओ सेल्फी कैसे ली जाती है भोजन कैसे बनाया जाता है तैरा कैसे जाता है दौड़ा कैसे जाता है बिल्डिंग कैसे बनाई जाती है यंत्र आदि कैसे बनाने हैं सब चीज़ों के लिए किताबें हैं लेकिन प्यार कैसे किया जाता है प्रेम कैसे किया जाता है उसकी कोई किताब नहीं मिलती है क्योंकि प्यार तो होता है प्रेम तो हो जाता है बस भगवान से प्रेम होना चाहिए इतना पर्याप्त है ज्ञानी जीत पाएगा या नहीं मैं नहीं कह सकता लेकिन भक्त कभी हारेगा नहीं ये गारंटी है यही तो भक्ति की शक्ति है साहब यही भक्ति की शक्ति याद रखना माँ के 2 बच्चे एक है बड़ा और एक का तो अभी जन्म हुआ है छोटा ही है बिल्कुल और कहीं जाना था 5-7 दिन के लिए बाहर किसी गांव में तो जो बड़ा बेटा है उसको माँ ने कहा बेटा तैयार हो जा चलना है गाड़ी है अपनी बस इतना ही कहा और वो बड़ा बेटा
अपने काम पे लग गया, कपड़े लेके आया, प्रेस भी कर दिए, बैग तैयार कर दिया, ब्रश, पेस्ट, मोबाइल का चार्जर, और भी कुछ खाने पीने का थोड़ा सामान, बिस्किट, कुछ नमकीन वमकीन ले ली, और सब ऐसे अपने तैयार हो गया। बूट पे गया, पॉलिश कर दिए, माँ मैं रेडी हूँ। और जो छोटा बच्चा है पलने में सोता है, साथ तो उसको भी ले जाना है, उसको कहाँ छोड़ के जाएगी। लेकिन माँ ने उसको नहीं कहा कि बेटा तू तैयार हो जा, चलना है, क्योंकि वो कैसे तैयार होगा, उसको तो तैयार करना पड़ेगा। वो तो निश्चिंत होकर के सो रहा है, मौज में, अपने आनंद में। क्यों? उसे इस बात का भरोसा है कि मैं छोटा हूं और छोटे का कोई न कोई है जो अपने आप उसे संभाल लेगा। बड़ा बनने में फायदा नहीं है, छोटा बनने में फायदा है। उसको माँ संभाल लेती है छोटे बच्चे को। उन्हें दूधरी बोतल लेनी है, उन्हें पोथड़ियों लेनो है, उन्हें जो और कोई कुछ सामान उसका लेना है, सब क्रीम पाउडर सब माँ ध्यान रखती है। उसको तो पल्ले में भी सोना है और माँ की गोद में आ गया तो भी मस्ती से सोना, उसको कोई टेंशन नहीं है। ऐसे ही भगवान है माँ और उनके बच्चे हैं दो, एक ज्ञानी एक भक्त। पर ज्ञानी बड़ा लड़का है और भक्त छोटा लड़का है। आप कौन से बनना चाहोगे? की वन बननी चाहो? कौन से बनोगे? छोटा। और छोटा कौन है? कौन? भक्त छोटा है। इसलिए भक्त बनना, फायदे में रहो। प्रभु तक पहुंचना है, भगवान तक पहुंचना है, सरल मार्ग है भक्ति। भगवान बहुत इजीली मिल जाता है, लेकिन सवाल यह है कि झुके कौन? वो झुकी जो नहीं बस। और हम कहते हैं कि ईश्वर जैसे मां अपने बड़े से भी पहले छोटे बच्चे को संभालती है, वैसे भगवान के लिए आप भी छोटे बन जाओ, भगवान आपको संभालेगा, अवश्य संभालेगा। देखो, भगवान के साथ संबंध आपका कैसे बने, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मकान की छत पर रात के समय में, खुले आसमान में, गर्मी का समय है तो खुले आसमान में मां सो रही है, पर उसका छोटा बच्चा वो भी पास में सो रहा है। इतने में मौसम हुआ खराब, हवा तेज 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 चलने लगी। पर दिन भर की थकी है मां, क्यों? वो घर को संभालती है, रोटियां ही वही बनावे, झाड़ू ही वही काटे, पोछो ही वही लगावे, मेहमान आई गया बोणी आव भगत यही करे है। सब्जी मंडियों सब्जी भी लानी पड़े, थैला वालों आ जातो ही उन्होंने आधा घंटा माता पूरी करकुरान भाव ताव सेट करान सब्जी लेवे है, सब्जी भी वही लेवे है, कपड़े ही वही धोवे है काम वही करे तो लान थाक तो जावे। एर सज्जनों, नींद की करा बैठा है? कोई के बढ़िया पलंग होना चाहिए, डबल बेड होना चाहिए, गद्दो बढ़िया होना चाहिए, बिस्तर हाईफाई होना चाहिए जने नींद आवे। अरे नींद बढ़िया बिस्तर या बढ़िया पलंगों को नहीं आवे, नींद थाकणू आवे। हागड़ा थाक जावो नहीं तो भाटा मत ही नींद आ जा। वह कि नहीं, आप तो अनुभव करिए होला। बाया ने तो वही है कि अब यार थोड़ी आज थाक गई, थोड़ी आडी हो जाओ, आंगना माते बिना बिछाए आडी वैन आंख लाग जा, लगे कि नहीं लगे? नींद आ जा, क्योंकि थाके लो वह नींद आ जाया करे। तो वो बेचारी थकी हुई, गहरी नींद आ गई, उसको पता ही नहीं चल रहा।
इधर बादल भी गरजने लगे, मौसम बदला, बिजलियां चमक रही हैं, घुरघराट हो रहा है, बादल गरज रहे हैं। नींद नहीं खुली उसकी। इतनी भयंकर गर्जना के बाद, हवा के बाद भी नींद नहीं खुली। लेकिन इसी बीच उसका छोटा सा बाबू, छोटा सा बच्चा जो पास में सो रहा है, वो थोड़ा सा भी कर दे, बस वो थोड़ा सा रो ले, थोड़ा सा असहज महसूस कर ले, या कटी उन्होंने हाथ दब गयो है, कटी कोई माँ तो घाटी टेढ़ी होगी है, रोनो दर्द सु कुछ वो थोड़ा सा रोना शुरू कर दे, तो बताओ माँ की नींद खुलेगी कि नहीं खुलेगी? खुलेगी कि नहीं खुलेगी? जरूर खुलेगी। बादल की गर्जना उसको नहीं जगा सकी, पर छोटे से बच्चे के ऊ ने उसको जगा दिया। बस यही है भगवान। इसलिए छोटे बच्चे बनना और जाकर के भगवान के सामने ऊ ही कर देना। वो कितना भी बिजी होगा, लेकिन वो तुम्हारी जरूर सुन लेगा, सुन लेगा। इजी है उसको सुनाना, इजी है।